हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो आपकी हिंदी पूछी गई है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको करवा दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आपका 20 नंबर से स्टार्ट है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ। का वर्ड का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है और जो आपका दंत है, दंत से आपका ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ओठ से पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है और मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तालु से चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है और मूर्धा से आपका ऋषि का भी उच्चारण स्थान होता है। जो ऋषि वर्ड होता है उसका भी मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी सत्कर्म, ऑप्शन डी कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो आपका प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है वह गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए 22 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी विहिप, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी अरण्य। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें आपके दो राइट आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट आपका ए वन भी है, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट है अरण्य। ये आपके जंगल, जो कानन जंगल के पर्यायवाची हैं वो आपका कानन हो जाएगा, वन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा। ये सब आपके कानन के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप सबको जो लोग करके आए हैं क्वेश्चन उनको कॉमन अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कृताकृत में समास है। कृताकृत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए फ्रेंड्स, कर्मधारय समास देख लेते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास जहां प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद संज्ञा हो वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील गगन, सुमन, श्वेतांबर, सत्य धर्म, सज्जन, महात्मा, ये सब आपके कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए छात्रों द्वारा सजावट की गई, ऑप्शन बी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ऑप्शन सी मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में आपका कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन ए चाहत, ऑप्शन बी रंगत, ऑप्शन सी मेहनत, ऑप्शन डी आहार। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, आहार। फ्रेंड्स, अगर आप सबको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने में थोड़ी कठिनाई होती है तो आप लोग छोटी सी एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे आप मेरा मेरी लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 10% तो चांस होते हैं। जैसे मेरा चाहत नहीं होता मेरी चाहत, मेरी रंगत, मेरी मेहनत, मेरी आहार नहीं होगा तो मेरा आहार होगा। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शिशिर, ऑप्शन बी स्रोधार्य, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी ग्रीष्म। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशिर। माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु को शिशिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी जानकार, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्ख। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं। जो आपकी कहानी है चीप की दावत, उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह है। इसमें आपको अर्ध विराम चिन्ह ढूंढना है, कौन सा है। ऑप्शन ए, जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है उसमें आपका फुल स्टॉप दिया गया है, जो बिंदु सा होता है। सेकेंड आपका बी नंबर ऑप्शन आता है, उसमें आपका अर्ध विराम चिन्ह दिया गया है। सी नंबर में एक कॉमा दिया गया होता है जिसको अल्प विराम कहते हैं। फोर्थ जो डी नंबर ऑप्शन है उसमें आपका पूर्ण विराम दिया गया है जो वाक्य के अंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं और कौन से चिन्ह होते हैं। जैसे आपका इस टाइप का लगा हुआ होता है, ये आपका हंसपद हो जाएगा। इसके बाद ये आपका जो विवरण चिन्ह होता है वह ऐसे बना होता है, विवरण चिन्ह हो जाएगा। जो आपका इस टाइप से बिंदु होता है, इस टाइप से, वह आपका समाप्त सूचक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इति कॉमा इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इति कामा इति शब्द का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए समाप्ति, बाधा, ऑप्शन बी तैयार दानशील, ऑप्शन सी ऋण डैश ठीक, ऑप्शन डी भोगना डैश जल। तो फ्रेंड्स, जो आपका इति का अर्थ होता है वह इति मीन समाप्त होना, समाप्ति आ जाएगा। और इति का अर्थ होता है बाधा। क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाप्ति डैश बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वाक्य के
शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मैं गाने की कसरत करता हूँ। ऑप्शन बी, मैं गाना का शौक कर रहा हूँ। ऑप्शन सी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन डी, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक कविता दी गई है जो आपकी झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए कविता देख लेते कौन सी है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार देख। मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भावनी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। फ्रेंड्स, जो आपकी कविता दी गई है झांसी की रानी, जो आपकी कविता है जिसकी आपकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आपको प्रश्न नंबर 32 से 36 तक आपको इस कविता के माध्यम से आपको उत्तर देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी वात्सल्यपूर्ण, ऑप्शन सी देशभक्तिपूर्ण, ऑप्शन डी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, देशभक्तिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुरुषों जैसी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तवान, ऑप्शन डी लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीरांगना। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का जो अर्थ है वह वीरांगना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। जो आपका जो गद्यांश दिया गया है, जो पद्यांश है उसमें आपको सही शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी अंग्रेजों का आक्रमण, ऑप्शन सी 1857 का गदर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र कुलदेवी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस कविता की कवित्री का क्या नाम है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी तारा पांडे, ऑप्शन डी मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की और कौन सी रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है वह वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट आपके आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं यामा, अतीत के चलचित्र हो जाएंगे, गिल्लू, दीपशिका, नीरजा, नेहा, रश्मि आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। इसमें आपको रस बताना है, इस कविता में कौन सा रस प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर रस।